नमस्कार दोस्तों। यू बी मोटिवेशनल स्टोरी यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आइए जानते हैं, क्रोध को पालना अपने ही हाथों जहर पीने जैसा है और यह उम्मीद करना कि उसे दूसरा व्यक्ति मर जाएगा। ये वाक्य जितना सरल है उतना ही गहरा और कठोर सत्य भी है। अक्सर हम इस बात को सुनते तो हैं, लेकिन इसके अर्थ को समझ नहीं पाते। हम सोचते हैं कि हमारा गुस्सा सामने वाले को सजा देगा, उसे दुखी करेगा, उसे हमारी पीड़ा का एहसास कराएगा। लेकिन सच्चाई यह है कि क्रोध सबसे पहले और सबसे ज्यादा उसी व्यक्ति को जलाता है जिसके भीतर वह पैदा होता है। जब मन में क्रोध जन्म लेता है तो वह धीरे धीरे पूरे व्यक्तित्व पर कब्जा कर लेता है। हमारा चेहरा कठोर हो जाता है, आंखों में चिड़चिड़ापन उतर आता है, शब्दों में झर घुलने लगता है और विचारों में अंधकार भर जाता है। उस समय हम जो भी सोचते हैं, जो भी कहते हैं, वह संतुलन से दूर होता है। हम खुद को सही और दूसरे को पूरी तरह गलत मानने लगते हैं। यही वह क्षण होता है जब हम अपने ही जीवन के शत्रु बन जाते हैं। क्रोध का पहला असर मन पर पड़ता है। एक शांत मन जहां स्पष्ट सोच सकता है, वहीं क्रोधित मन केवल प्रतिक्रिया देता है। वो निर्णय नहीं लेता, वो बस विस्फोट करता है। जब हम गुस्से में होते हैं तब हमारी सोच धुंधली हो जाती है। हमें सही गलत का अंतर समझ में आना बंद हो जाता है। हम ऐसी बातें कह देते हैं जिनका पछतावा हमें पूरी जिंदगी रहता है। हम ऐसे निर्णय ले लेते हैं जिनके परिणाम वर्षों तक हमें भुगतने पड़ते हैं। मन की यह अशांति केवल कुछ क्षणों की नहीं होती। कई बार हम किसी पुराने अपमान, किसी कटु शब्द या किसी अन्याय को मन में बैठा लेते हैं। हम उसे बार बार याद करते हैं, दोहराते हैं और उसी घटना के इर्द गिर्द अपनी सोच घुमाते रहते हैं। बाहर से देखने पर लगता है कि सब सामान्य है, लेकिन भीतर एक आग जल रही होती है। यह आग धीरे धीरे हमारे भीतर की शांति, धैर्य और आनंद को जला देती है। क्रोध केवल मानसिक समस्या नहीं है, वह शारीरिक बीमारी भी बन जाता है। जब हम लंबे समय तक गुस्से में रहते हैं तो हमारा शरीर तनाव की अवस्था में चला जाता है। हृदय की धड़कन तेज हो जाती है, रक्तचाप बढ़ जाता है, मांसपेशियां सख्त हो जाती हैं और शरीर हर समय एक अदृश्य खतरे के लिए तैयार रहने लगता है। आज विज्ञान भी यह मानता है कि लगातार क्रोध में रहने वाले लोगों में हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, माइग्रेन, पेट की समस्याएं और नींद न आने जैसी बीमारियां अधिक पाई जाती हैं। यानी जिस गुस्से से हम दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वही गुस्सा हमारे शरीर को भीतर से खोखला कर देता है। यह सचमुच जहर की तरह काम करता है, धीरे धीरे, चुपचाप और लगातार। क्रोध का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि हम सोचते हैं कि इससे दूसरा व्यक्ति परेशान होगा, लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। हो सकता है सामने वाला व्यक्ति उस समय हमारे गुस्से से अनजान हो सकता है वह अपने जीवन में व्यस्त हो, हंस रहा हो, आगे बढ़ रहा हो और हम अकेले बैठकर उसी घटना को 100 बार जी रहे होते हैं, खुद को ही सजा दे रहे होते हैं। यही वह जगह है जहां यह उक्ति पूरी तरह सच साबित होती है। हम जहर पीते हैं और उम्मीद करते हैं कि दूसरा मर जाएगा। वास्तव में दूसरा व्यक्ति शायद कुछ महसूस भी ना करे, लेकिन हमारा मन, हमारा शरीर और हमारा जीवन उस जहर के प्रभाव में आ जाता है। बुद्ध की शिक्षाओं का मूल यही था, वर्तमान में जीना। लेकिन क्रोध हमें वर्तमान से छीन लेता है। हम या तो अतीत के किसी अपमान में उलझे रहते हैं या भविष्य में बदला लेने की कल्पनाएं करते रहते हैं। हम इस क्षण में क्या हो रहा है इसे देख ही नहीं पाते। जब हम बार बार पुराने शब्दों, घटनाओं और छोटों को याद करते हैं तो हम अपने मन में एक काल्पनिक संसार बना लेते हैं। उस संसार में हम बार बार वही लड़ाई लड़ते हैं, वही तर्क देते हैं और वही गुस्सा दोहराते हैं। लेकिन उस लड़ाई से कुछ बदलता नहीं, सिवाय इसके कि हमारा मन और थक जाता है। क्रोध का एक और गहरा प्रभाव हमारे रिश्तों पर पड़ता है।
रिश्ते समझ, धैर्य और संवाद से चलते हैं। लेकिन क्रोध इन तीनों को नष्ट कर देता है। गुस्से में कहे गए शब्द अक्सर दिल पर घाव बनकर रह जाते हैं। बाद में हम माफी भी मांग लें, लेकिन शब्दों का असर पूरी तरह मिटता नहीं। धीरे धीरे विश्वास कम होने लगता है। लोग हमसे खुलकर बात करना बंद कर देते हैं। वे डरने लगते हैं कि कहीं हम फिर भड़क न जाएं। इस तरह क्रोध हमें अकेला कर देता है, भीड़ में भी अकेला। गौतम बुद्ध ने क्रोध को कभी दबाने की बात नहीं की, बल्कि उसे समझने और छोड़ने की बात की। बुद्ध कहते थे कि क्षमा कोई कमजोरी नहीं है। वास्तव में क्षमा वही कर सकता है जो भीतर से मजबूत हो। कमजोर व्यक्ति क्रोध को पकड़े रखता है क्योंकि उसे लगता है कि यही उसकी शक्ति है। संयम का अर्थ यह नहीं कि हम अन्याय सहते रहें। संयम का अर्थ है सचेत प्रतिक्रिया। जब मन शांत होता है तब हम सही शब्द चुन सकते हैं, सही समय पर बोल सकते हैं और सही निर्णय ले सकते हैं। शांत मन से लिया गया निर्णय हमेशा गुस्से में लिए गए निर्णय से बेहतर होता है। जब हम क्रोध को छोड़ देते हैं तो सबसे बड़ा लाभ हमें ही मिलता है। हमारा मन हल्का हो जाता है। हम बेहतर सो पाते हैं, बेहतर समझ पाते हैं और बेहतर जी पाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि सामने वाला बदल जाता है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि हम बदल जाते हैं। और जब हम बदलते हैं तो हमारा जीवन बदलने लगता है। शांति कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे कोई हमें दे या छीन ले। शांति एक आंतरिक अवस्था है जो तब आती है जब हम अपने भीतर के जहर को बाहर निकाल देते हैं। इसलिए बुद्ध ने कहा, क्रोध को पकड़कर रखना अपने ही लिए दुख का कारण बनना है। अगर कोई तुम्हें अपमानित करे, चोट पहुंचाए, तो तुम्हारे पास दो रास्ते होते हैं। पहला, क्रोध को पालो और खुद को जलाओ। दूसरा, समझो, सीखो और मुक्त हो जाओ। शांति दूसरों के लिए नहीं होती, शांति सबसे पहले तुम्हारे अपने लिए होती है। और जो व्यक्ति अपने भीतर शांति पा लेता है, उसे दुनिया की कोई आग जला नहीं सकती। ऐसे ही कहानी सुनने के हमारे YouTube चैनल यूबी मोटिवेशनल स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।